आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। आधा दर्जन गांव की गुआड़ में पहुंचकर विधायक ने दिया धन्यवाद। आवंटित भूखंड का सीमा ज्ञान करवाने की मांग। सुजानगढ़ जिले का नोटिफिकेशन जारी करने एवं सीमांकन करवाने की मांग। कलश यात्रा के साथ शुरू हुई भागवत कथा। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। गनोड़ा रोड पर सिंगी प्याऊ के पास स्थित किस्तूरनाथ जी की बगीचे में कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। राजकुमार बासनीवाल ने बताया कि शिव मंदिर से कलश यात्रा रवाना हुई, जिसमें महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण कर हरिनाम संकीर्तन करते हुए चल रही थी। मुख्य यजमान लिखमाराम गुलेरिया सिर पर भागवत जी को लिए हुए सहपत्नी आगे चल रहे थे। राजकुमार बासनीवाल ने बताया कि 19 दिसंबर मंगलवार से कथावाचक बुद्धराम सारस्वत द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करवाया जाएगा। कथा प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शुरू होगी। 25 दिसंबर को जागरण होगा, जिसमें किशननाथ जी महाराज एंड पार्टी द्वारा अग्नि नृत्य किया जाएगा। 26 दिसंबर मंगलवार को हवन होगा। आयोजन को सफल बनाने में सोहनलाल, बजरंगलाल, गोपाल, कालूराम, हेमराज, पन्नालाल, डालमचंद, बालचंद, मेघराज, बेराराम, राजकुमार, नागरमल, मनोज कुमार, प्रेम सुख, वेद प्रकाश सहित अनेक श्रद्धालुगण जुटे हुए हैं। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से विधायक मनोज मेघवाल लगातार गांव की गुआड़ पर पहुंचकर जनता का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। सोमवार को क्षेत्र के गांव चकपालास, बेरासर, बम्बू, इयारा, सोनियासर, उदय कर्णोतान, सोनियासर, रेड़ा, साजनसर, सांडवा की गुआड़ में पहुंचकर विधायक मनोज मेघवाल ने ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान गांव की चौपाल पर उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि यह जीत मेरी नहीं, आप सबकी जीत है। आपके प्यार और समर्थन तथा आशीर्वाद से जो संवैधानिक ताकत मिली है, उसकी बदौलत पिछले कार्यकाल से ज़्यादा विकास कार्य आगामी 5 साल में करवाने का प्रयास करूँगा। विधायक ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बावजूद क्षेत्र के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। जिस प्रकार आप जनता जनार्दन ने मेरा साथ दिया है, आगामी 5 वर्षों में मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। रतनगढ़ विधायक पुषाराम गोदारा ने कहा कि सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का मुझ पर लंबे समय से आशीर्वाद रहा है तथा रतनगढ़ से मेरी जीत में आप लोगों की दुआओं ने बड़ा काम किया है। धन्यवाद यात्रा के दौरान पूर्व देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, पूर्व प्रधान गणेश ढाका, पूर्व उप प्रधान महेंद्र लेगा, सरपंच विकास सारण, क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष नरपत गोदारा, डॉक्टर रामेश्वर दुसाद बम्बू, मोहनलाल ढाका, पूर्व पंचायत समिति सदस्य मनीराम सारण, भवानी सिंह नौरंगसर, शंकरलाल जानी बम्बू, पंचायत समिति सदस्य रामूराम दुसाद, जगदीश कस्वा इयारा, डूंगरराम सिंवर, गोपाल मेघवाल नरसास, पूर्व सरपंच केसर राम जाखड़, पंचायत समिति सदस्य महेश तिवाड़ी, लक्ष्मण राम मेघवाल जाग सहित अनेक जनप्रतिनिधि, कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण साथ थे। मांडेता आवासीय योजना में आवंटित भूखंड का सीमा ज्ञान करवाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अरुणा पारिक ने ज्ञापन में बताया है कि मांडेता आवासीय योजना में उसके नाम से सेक्टर 3 में एक भूखंड नंबर 63 आवंटित है, जिसका उसने नगर परिषद से पट्टा भी बनवा लिया है। पट्टा बनवाने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया, जिस पर आवास निर्माण के लिए प्रथम किस्त के रूप में 30,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई। ज्ञापन में बताया गया है कि भूखंड के सीमा ज्ञान के लिए उसने नगर परिषद को 11 फरवरी 2023, 18 मार्च 2023, 24 जुलाई 2023, 28 अगस्त 2023 तथा 20 नवंबर 2023 को पत्र लिखे हैं, लेकिन आज दिन तक नगर परिषद द्वारा भूखंड का सीमा ज्ञान नहीं करवाया गया है। उल्टे अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की स्वीकृति को निरस्त करने की बात कही जा रही है। नगर परिषद द्वारा 6 नवंबर 2023 को अरुणा को नोटिस देकर 5 दिन में कुर्सी सतह तक आवास निर्माण की सूचना देने के लिए निर्देश दिए गए तथा सूचना नहीं देने पर आवेदन फार्म को निरस्त कर लाभार्थी सूची से नाम हटाने के साथ ही पेनल्टी के साथ राशि वसूलने की चेतावनी दी गई। पार्षद पंकज घासोलिया ने भी एसडीएम के नाम पत्र सौंपकर उपखंड की निशानदेही करवाने की मांग की है। पार्षद पंकज घासोलिया ने बताया कि उन्होंने 1 साल पहले नगर परिषद की बैठक में भी मांडेता आवासीय योजना में आवंटित भूखंडों का सीमा ज्ञान करवाने की मांग की थी, लेकिन आज दिन तक सीमा ज्ञान नहीं करवाया गया है, जिसके कारण नगर परिषद के चक्कर लगाकर आवंटी परेशान हो रहे हैं। ज्ञात रहे कि नगर परिषद द्वारा करीब 1 दशक पहले मांडेता आवासीय योजना के तहत भूखंडों का आवंटन किया गया था, लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी भूखंडों का सीमा ज्ञान
नहीं करवाने सहित अन्य सुविधाओं को विकसित नहीं किया गया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान आवंटी अरुणा के साथ उनके पति धर्मचंद पारिक भी थे। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके हमारे एक लाभार्थी हैं मेरे वार्ड की ये माता जी, ये लगातार इनको उस योजना का लाभ तो मिल चुका है, पर इनकी विडंबना ये है कि शहर की पहली सरकारी आवास योजना मांडेता, उसमें जो इनको पट्टा मिला था उसको उन्होंने आवेदन के रूप में काम में लिया। प्रधानमंत्री आवास का इन्हें लाभ तो मिल चुका है, पर वहाँ पर सीमा ज्ञान न होने के कारण ये अपनी उस लाभ का फ़ायदा नहीं ले पा रहे और अपने निर्माण कार्य को क्रियान्वित नहीं कर पा रहे। अब नगर परिषद में ये पिछले 8 माह से चक्कर काट रहे हैं कि हमें अपने भूखंड पर अपना कब्जा दिया जाए या कोई सीमा ज्ञान करके हमें बताया जाए कि हम यहाँ पर निर्माण करें, पर नगर परिषद की जो उदासीनता इतनी है कि वो कोई शहर की वेद कॉलोनी को डेवलप करने में उनकी मंशा है नहीं और ये लगातार चक्कर काट रहे हैं। तो आज हम उपखंड कार्यालय में जो एसडीएम साहब है वो तो नहीं मिले, पर हमने अपने ज्ञापन को यहाँ पर दिया है और कहा है कि त्वरित कार्रवाई करके इनको इनके भूखंड पर इनका कब्जा दिलाया जाए ताकि ये वहाँ पर अपना निर्माण कर सके। और ये शहर में एक वेद कॉलोनी के रूप में यदि मांडेता आवास योजना डेवलप होती है तो शहर की ये पहली वेद कॉलोनी का मॉडल प्रस्तुत होगा। सुजानगढ़ जिले का नोटिफिकेशन जारी करने एवं सीमांकन करवाने की मांग को लेकर जनहित संघर्ष मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा विगत 7 दशकों से संघर्ष किया जा रहा है। जनहित संघर्ष मोर्चा द्वारा लगातार 696 दिनों से उपखंड कार्यालय के बाहर धरना दिया जा रहा है। पिछली सरकार द्वारा 6 अक्टूबर 2023 को सुजानगढ़ को जिला बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण जिले का नोटिफिकेशन व सीमांकन नहीं हो सका। ज्ञापन में जिले के अलावा सुजानगढ़ बीरासर क्षेत्र में सिंचाई के लिए नहर का पानी उपलब्ध करवाने, बैल बछड़ों की बिक्री से पर लगे प्रतिबंध को हटाने, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करने, किसानों को फसल बीमा समय पर देने, बिजली बिलों से स्थायी सेवा शुल्क हटाने की मांग भी की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्व पार्षद सिराज खान, पूनम चंद मेघवाल, साबिर अली चौहान, एडवोकेट महेंद्र गुलेरिया, पवन पारिक, यूनुस खान, तेजपाल गोदारा, मुमताज़ काजी, पवन कुमार मेघवाल, सुमेर सिंह, अशोक गुर्जर, दीपक टेलर, अमीन खान, मदन सिंह फौजी, राजेंद्र वेदी, बशीर खान फौजी, लियाकत खान सहित अनेक लोग उपस्थित थे। हमारी मांग सुजानगढ़ जिले की है। जनहित संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में पिछले 696 दिनों से लगातार धरना जारी है। जब से 19 जिलों की घोषणा हुई पिछली सरकार में, राजस्थान की जनता सड़कों पे आई। सुजानगढ़ का नाम नहीं आने के कारण राजस्थान सरकार भयभीत होकर के 6 अक्टूबर को जिले की घोषणा की, लेकिन उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अब नई सरकार को हमने आज तहसीलदार जी के नाम से ज्ञापन देकर के मांग की है कि जो हमारी घोषणा हुई है जिले की, उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, उसका सीमांकन किया जाए, ताकि सुजानगढ़ के जिले का जो मूर्त रूप मिल सके हमें। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जनहित संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में 696 दिन में से हम धरने पर बैठे हैं और अभी सरकार चेंज हो गई। इस सरकार को फिर से जगाने के लिए हमारा जो जिला था वो पिछले की सिर्फ घोषणा हुई है, उनका गठन नहीं हुआ, नोटिफिकेशन नहीं हुआ, सीमांकन नहीं हुआ, वो पूरा अधूरा पड़ा है। इसके लिए हमारी सरकार से मांग है कि हमारी सुजानगढ़ की जनता जिस तरीके से उठी और आंदोलन किया, हमारा राजस्थान में सबसे टॉप एक आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। उस आंदोलन के कारण कुछ पिछली सरकार की गलतियां रही। अब हम न्यू सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो ये मांग है आप बहुत जल्द से जल्द, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव आ रहा है, उनसे पहले हमारे सुजानगढ़ को पूर्ण मूर्त रूप अगर देते हैं तो आपकी सुजानगढ़ की ये जनता आपकी बहुत बहुत आभारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।